गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया है कि आपको हर चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करना है। जब तक आप लोग रीडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी और ना ही क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि पूरा डाउट दूर हो जाए तो इसके लिए आपको स्टोरी को अच्छे से रीड करनी होगी। इससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आप लोग हिंदी रीडर चैप्टर 3 पार्ट पढ़ोगे, कुम्हार का गधा। वो एक नाटक है। तो आज मैं आप लोगों को इस नाटक के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, 3 ठग आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। देखिए, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, 3 ठग आ रहे हैं। तो पहला ठग क्या कहता है कि आज मेले में जाने के लिए मेरी माँ ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम सब तो बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो दूसरा ठग क्या कह रहा है कि अरे मत पूछ भाई, मैं जो लाया हूँ उसका तो जवाब ही नहीं है, उसकी खुशबू से तो मुँह में पानी ही आ रहा है। तो उस पर दोनों की बातें सुनकर तीसरा ठग क्या कहता है कि भाई, खाना तो मेरी पत्नी ने भी बड़ा ही लाजवाब बनाया है, अब खाने के समय ही पता चलेगा कि किसका खाना कितना अच्छा है। यह कैसी आवाज़ है। तीनों चुपचाप हो जाते हैं। पहला ठग कहता है कि अरे उधर देखो, वहाँ पेड़ के नीचे एक बूढ़ा सो रहा है, यह उसी के खर्राटों की आवाज़ है। दूसरा ठग कहता है धीरे बोल, बूढ़ा जग जाएगा, मुझे कुछ सोचने दो। फिर उसके बाद तीसरा ठग क्या करता है, पेड़ से उसका गधा भी बंधा है, उस पर 4 घड़े भी बंधे हैं जिन्हें वह बेचने जा रहा है। पहला ठग कहता है कि गधा बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है। फिर उसके बाद दूसरा बोलता है कि इस बूढ़े का गधा ले चले। फिर तीसरा ठग कहता है हाँ, इस बूढ़े को ठगा जाए और इसके जो गधे को मेले में बेचकर कुछ पैसे बना जाए, मतलब कुछ पैसे हम लोग कमा लेंगे। तो पहला पूछता है कि कैसे। फिर दूसरा ठग कहता है कि इसकी तरकीब मैं बताता हूँ, तुम इस गधे की रस्सी मेरे गले में डाल दो और घड़े मुझ पर लाद दो, फिर इस गधे को मेले में लेकर जाओ और बेच दो, थोड़े ही समय में मेले में मैं भी पहुँच जाऊँगा। तो दोनों ठग ने वैसा ही किया जैसा उसके साथी ने कहा। थोड़ी देर के बाद जो है बूढ़ा जगा नींद से और उसके बाद देखता है कि गधे की जगह एक आदमी बंधा है। तो वो पूछने लगा कि अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा गधा कहाँ गया। तो फिर ये जो ठग है वो कहने लगा कि बाबा, मैं आपका गधा ही हूँ, मेरे पिताजी बहुत पहुँचे हुए जादूगर हैं, मैं कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझसे नाराज़ होकर गधा बना दिया, क्योंकि मैं एक ही क्लास में बार बार फेल होता था। तो लगता है मेरी माँ ने कुछ बोल कर समझा कर उस जादू को फिर से वापस ले लिया है। तो फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दीजिए। तो बूढ़ा एकदम डर गया, डरते डरते ठग के पास जाता है और उसके पेड़ से जो है घड़े उतारता है और रस्सी गले से निकाल लेता है और उसको समझाता है। कहता है कि तुम अपने पिता की कहना को अच्छी तरह से मानना और मन लगा करके पढ़ाई करना, दोबारा उनको नाराज़ मत करना। तो ठग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि आप जो कह रहे हैं मैं वही करूँगा। और पूछता है मैं घर जाऊँ। तो बूढ़ा कहता है हाँ हाँ जाओ, मुझे कोई दूसरा गधा लेना पड़ेगा। ठग वहाँ से चलकर सीधे मेले में पहुँचता है, जहाँ की वे दोनों जो पहले और ठग पहुँचे हुए थे, 2 ठग मेले में, उस गधे को बेचकर तीनों आपस में बराबर बराबर हिस्सा बांट लेते हैं। तब तक ठग बोलता है कि अरे वो बूढ़ा तो हमारी ही तरफ आ रहा है। दूसरा ठग बोलता है। तो फिर बूढ़ा कहता है कि वो अपने आप से ही कहता है कि गधे खड़े हैं, वहीं चलकर देखता हूँ, अरे यह तो मेरा ही गधा लगता है। वहाँ उसका जो गधा था वो उसे देखकर ढेंचू ढेंचू करने लगता है। तो बूढ़ा कहता लगता फिर बाप बेटे में कुछ कहा सुनी हो गई और झगड़ा हो गया, फिर से उसके बाप ने इसे गधा बना दिया।
इस गधे से मुझे दूर ही रहना चाहिए, मैं कभी और गधा खरीद लूँगा, आज तो बिल्कुल ही नहीं खरीदूँगा। यह सोचकर बूढ़ा जो है आगे चला जाता है और गधा नहीं खरीदता है। इन सब बातों को देख करके ये तीनों जो मूर्ख दिख रहे हैं पिक्चर में, ये तीनों हंसने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मतलब बूढ़ा कितना मूर्ख बन गया हम लोगों के मूर्ख बनाने पर, और खूब जोर जोर से हंसते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस संसार में तरह तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यधिक बहुत ही चालाक होते हैं और होशियार होते हैं, और कुछ व्यक्ति बहुत ही साधारण सूझबूझ वाले होते हैं अथवा सीधे साधे होते हैं। तो हम लोगों को सदैव अपने गुणों अथवा प्रतिभा का सही प्रयोग करना चाहिए। लोगों की भलाई अथवा हित की सोच रखना चाहिए। अपनी चालाकी अथवा धोखेबाजी से किसी को हानि पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है और पकड़े जाने पर उसे समाज व कानून द्वारा दंडित किया जाता है, इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और सबकी नज़रों में गिर जाता है। तो इसलिए अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करो जो तुमको समाज और राष्ट्र में के प्रति एक जिम्मेवार नागरिक बनाए और सम्मान का जीवन प्रदान करे। तुम किस तरह का समाज देखना चाहते हो वो तुम पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी को आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि ये एक नाटक है बट ये एक बहुत ही अच्छी कहानी टाइप से लग रही है। तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करोगे, और एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करूँगी, क्योंकि वीडियो में आपको अच्छे से दिखता नहीं है। वीडियो में एकदम धुंधला रहता है और आपको लिखने में भी परेशानी होती है। टिल दैट, थैंक यू।